सब्सक्राइब कीजिए हमारे टेक्निकल एंड लीगल एडवाइज़र चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मलिक सज्जाद और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिट पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22 से 22B यानी 22A 22B की रिट कैसे दायर की जाती है, कैसे लिखी जाती है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। अगर आपने दरख्वास्त दी है थाने के अंदर मुकदमे के लिए, दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा, और SHO साहब आपका मुकदमा दर्ज नहीं करता, आपको थाने के चक्कर लगवा रहा है, तो वो बंदा कहता है जी वकील साहब के पास आता है, सर मेरा SHO साहब मेरा पर्चा नहीं लिख रहा, या मेरा पर्चा रजिस्टर्ड नहीं कर रहा, या मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहा, मेरी दरख्वास्त के ऊपर FIR दर्ज नहीं कर रहा। तो फिर वकील साहब एक रिट पिटीशन दायर करते हैं, जी आए हम आपको रिट कर देते हैं, SHO के ऊपर रिट करते हैं, आपका पर्चा करवाते हैं। तो उसे बोलते हैं रिट पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22 से 22B यानी 22 से 22B ज़ाब्ता फ़ौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हमें ये रिट मिलती है अंडर सेक्शन 22 से 22B। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार है, इसके सिर्फ सिंपल 2 से 3 ज़िम्मन है जो आपको पता होना चाहिए, तो आप अपनी रिट फौरी से तैयार करके अदालत में फ़ाइल करें। तो चलें शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक रिट है, इसी से मैं आपको समझाता हूँ। बाअदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब बाख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस फिरोजवाल, यानी कि जस्टिस ऑफ की पीस के पास आप ये रिट फाइल करते हैं। आप सिंपल लिखेंगे बाअदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब। अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब, अगर आप तहसील लेवल में तो आप लिखेंगे बाअदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब, क्योंकि हमारे तहसील लेवल में एडिशनल सेशन जज होते हैं, तो इसलिए हम एडिशनल लिखते हैं, ASJ भी लिख देते हैं। बाअदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब बाख्तियारात जस्टिस ऑफ पीस फिरोजवाला। नीचे आप पार्टीज़ का नाम लिखेंगे, जैसे सैयद महमूद अली शाह, वल सैयद नज़ीर अली शाह, साकन राव, जो भी उसका पता है वगैरह ये लिख के आपने यहाँ पर लिख देना साहिल, और बनाम लिख देना SHO थाना नारंग या थाना सेक्रेटेरिएट या थाना फिरोजवाला, जो भी थाना है जिस थाने में आपने दरख्वास्त दी हुई है और वो आपकी दरख्वास्त के ऊपर FIR दर्ज नहीं कर रहा, तो उस थाने के SHO को आपने पार्टीज़ बनाना है। ठीक है, सबसे ऊपर आपने पार्टीज़ का नाम लिखना है, जैसे सैयद महमूद अली शाह, उसका नाम वल्दियत और पता सारा कुछ लिख के सामने लिखना साहिल बनाम SHO थाना, जो जिस थाने का वो उसके सामने मसूल है। अब ये टाइटल आपने देना रिट पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22 से 22B ज़ाब्ता फ़ौजदारी बराए इंदराज मुकदमा। रिट पिटीशन ज़ेर दफ़ा 22 से 22B ज़ाब्ता फ़ौजदारी बराए इंदराज मुकदमा। इसमें आपने क्या लिखना है, बस 3 या 4 ज़िम्मन है वही लिखने हैं। ये छोटी सी रिट होती है, ये हमारे जो यंग वकला हैं, छोटे वकील हैं, जो नए नए आए हैं, वो ये 4-5 हज़ार रुपये ले कर रिट दायर कर देते हैं। इसमें 2-3 ज़िम्मन होते हैं, ये तो कम से कम बेचारों को पता होना चाहिए। वो भी ये छोटी छोटी बातें भी अपने सीनियर्स के पास लेके जाते हैं, तो दुख होता है कि भाई अब छोटे छोटे काम तो आपको खुद करने चाहिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं सब कुछ समझा दूँगा। जो बेसिक नॉलेज जो यंग वकील को आना चाहिए वो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। तो आप बस ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें, अगर नहीं याद रहती तो लिख लिया करें, ताकि जब भी आपके पास कोई केस आए तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे जनाब अली साहिल हस्बे झेल अर्ज़ गुज़ार है। पहला ज़िम्मन आपने हर रिट में यही होता है, ये कि साहिल मसूल ला के पता जात बराए तमील और समनात नोटिस दुरुस्त है। ठीक है, यानी जो साहिल है वो हमारा साहिल है, उसका पता, वह मसूल है, या जो मसूल है SHO थाना साहब थाना नारंग, ये कि साहिल मसूल है के पता जात, यानी जो उसके एड्रेस लिखे हैं बराए तमील, अगर तमील करवाई जाए, समनात नोटिस करवाए जाए, दुरुस्त है। ये सिंपल सी लाइन है, ये कि साहिल मसूल का पता जात बराए तमील समनात नोटिस दुरुस्त है। दूसरे नंबर पे आपने वो जो FIR है ना, जो अब दरख्वास्त FIR दी है, सेम टू सेम A से Z तक ऐसे ही कॉपी कर दें। FIR जो आपने दरख्वास्त दी है ना FIR के लिए, दूसरे नंबर पे वो लिखना है, ये कि साहिल दिगर बैन भाई दादी जो भी है, यानी कि जो आपने FIR की दरख्वास्त बराए इंदराज मुकदमा दी है ना, वो सेम यहाँ पे कॉपी कर दें। उसे आपने कॉपी करने के बाद
जो एंड पे आप लिख देते हैं ये भाई उनके साथ सख्त ज़्यादती हुई कार्रवाई की जाए। साहिल को ये देखें यहाँ पे आ गया, स्टे ऑर्डर की मौजूदगी में नजायज़ कब्जा करके साहिल को रास्ता करके अभियान में मालूम धमकी देकर सख्त ज्यादती की। यानी यहाँ पे आप ख़त्म करते हैं, सख्त ज्यादती की है कार्रवाई की जाए, या उनके साथ ये हुआ के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और आप एंड पे अर्ज़े लिख के उसका नाम पता साहब लिख दें दरख्वास्त के ऊपर। ये आपकी FIR हो गई। पहला ज़िम्मन आपका समन वो उसके लिए पताजात के लिए, दूसरा आपकी FIR होगी। तीसरा ज़िम्मन ये है ये कि साहिल ने वक़ूआ हादसा की बाबत SHO थाना नारंग को तो दरख्वास्त दी जिस पर ताहाल कार्रवाई ना हुई है क्योंकि मुलजमान बास अफराद हैं। इस वजह से थाना नारंग में साहिल की सुनवाई ना हो रही है। मसूल मुलजमान के साथ साधबद हो चुका है। दरख्वास्त की कापी फ़ोटो कापी लाफादा है। यानी तीसरा आपने ये लिखना है कि SHO साहब मिले हुए हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हमने यही तकरीबन सेम यही लिख दी है कि साहिल ने वक़ूआ हादसा की बाबत SHO साहब को दरख्वास्त दी जिस पर ताहाल कोई कार्रवाई ना हुई क्योंकि मुलजमान बास अफराद हैं। इस वजह से थाना नारंग में साहिल की सुनवाई ना हो रही है। मसूल मुलजमान के साथ साधबद हो चुका है। मसूल यानी कि SHO साहब मुलजमान के साथ साधबद हो चुके हैं। उसकी दरख्वास्त काफ़ी लाफ है। उसके बाद आपने चौथा ज़िम्मन जो है वो ये लिखना है, छोटा छोटा है, यह कि साहिल के पास अदालत हजूर के अलावा कोई दीगर चाराकाई मौजूद ना है, बदी वजह साहिल अदालत हजूर में आया है। नंबर 4 पे आपने ये लिखना है ये कि साहिल के पास अदालत हजूर के अलावा कोई दीगर चाराकार मौजूद ना है, बदी वजह साहिल अदालत हजूर में आया। और आखिर में यह कि बैन अल-फी लफ़ज़ है, इसमें आपने इस्तदा कर देनी अंदरी हालात इस्तदा है कि मसूल अलैह को हदायत दी जाए कि मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके नकल अदालत हजूर में पेश करे ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें और दीगर दादा से जो करी इंसाफ वो भी दिलाई जावे। ठीक है, ये आपने प्रेयर इस्तदा करनी, अंदरी हालात इस्तदा है कि मसूल अलैह को हदायत दी जाए, मसूल यानी SHO साहब को, कि मुलजमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके नकल अदालत हजूर में पेश करे ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें, दीगर दादा से जो करीन इंसाफ भी दिलाई जाए। नीचे आपने अल-आरज़ लिखना हो, इसका नाम सैयद महमूद अली शाह साहिल जो है उसका नाम पता भी नीचे ज़रिए कौंसल जो आप कौंसल वो लिख देना है। ठीक है, ये आपके सिंपल 22A-22B की दरख्वास्त जो है ना कंप्लीट हो गई। अब इसके साथ एक एफिडेविट भी लगेगा जिससे हमने ये लिखा है ना, ये कि बैन अल-फी लफ्ज़ एवरी दरख्वास्त कोई भी एप्लीकेशन हो, एवरी एप्लीकेशन या कोई भी दरख्वास्त हो उसके साथ एफिडेविट लाजमी लगता है। ये बात आपने याद रखनी कि हर एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लाजमी लगता है, और एफिडेविट की 2 से 3 वो ज़िम्मन एक ही सेम ही है, वही होते हैं, वो आपने लाजमी लिखने। मैं आपको दिखाता हूँ, इसके एफिडेविट भी साथ लिखा है। ये आपने सिंपल ऊपर वही लिखना है, बाद आला जनाब एडिशनल सेशन जज साहब बाख्तियार जस्टिस वो अदालत का नाम, यहाँ पर सैयद महमूद अली शाह बनाम SHO थाना नारंग। यहाँ पर नाम पता सारा कुछ नहीं लिखते, सिर्फ जस्ट नाम लिखते हैं, सैयद महमूद अली शाह बनाम SHO थाना। रिट पटिशन ये जो आपने यहाँ पे इस साइड पे भी लिख दें, ये ऐसे लिख दें, रिट पटिशन ज़रा दफ़ा बाई ज़ाब्ता फौजदारी बरामदारी मुकदमा, उसका बयान अल्फ़ी है मिन जानब सैयद महमूद अली शाह बल सैयद नज़ीर हुसैन शाह साकन रावी रहमान मोहल्ला कोटा जो भी है, इसका मरीज़ का ज़िला शेखपुरा। ये अब आपने उसका पार्टीज़ का नाम लिखना है। सबसे पहले किसकी जानब से बैन अल-फी मिन जानब, या अज़ां लिख दें या मिन जानब लिख दें। अज़ां भी आप लिख सकते हैं, जैसे बयान अज़ां भी लिख देते हैं, या खाली अज़ां भी लिख देते हैं, या मिन जानब भी लिख देते हैं। ठीक है, ये तीनों आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बयान अज़ां या मिन जानब। सैयद महमूद अली शाह जो भी है, अपने पार्टीज़ का नाम लिख देना है। नंबर 1, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि पता मंदजा बलहक रैशी हूँ। मैं हल्फन बयान करता हूँ ज़िम्मेदार दरख्वास्त में यकीन से दुरुस्त सही है। मैं हल्फन बयान करता हूँ कोई अमर मख्फी या पोशीदा न रखा गया है। आप ये सिंपल ये भी लिख सकते हैं, मैं हल्फन बयान करता हूँ कि तमाम ज़मानत दरख्वास्त मेरे इल्म यकीन से दुरुस्त व सही हैं। मैं हल्फन बयान करता हूँ कोई अमर मख्फी या पोशीदा न रखा गया। मैं हल्फन बयान करता हूँ कोई गलत बयानी ना की गई है। अल-मुहल्लफ नीचे उसका नाम उसका लिख के सिग्नेचर करा लें। ठीक है, ये आपका सिंपल वो हो गया बयान अल्फ़ी। अब इसको साथ लगा के वही दरख्वास्त है, अब आपने इसको फर्द पता साथ लगा के कोर्ट में पेश कर देनी है। तो आपको सिंपल
ये जैसा आप ऑर्डर फरमाएंगे। सैयद महमूद अली शाह वर्सेस SHO प्रेजेंट लर्न काउंसिल इज फॉर द पिटिशनर। दिस पिटिशन इज फ्रेश बी रजिस्टर्ड कमेंट्स बी कॉल्ड फ्रॉम द कंसर्न SHO फॉर 9/4/2014। यानी कि उन्होंने कमेंट्स मांगने सबसे पहले कि भी SHO साहब कमेंट्स दें इसके ऊपर, क्या क्यों नहीं आप ये कार्रवाई कर रहे, या आपके पास ये मुकदमा है आप इसकी रिट क्यों नहीं दर्ज कर रहे और उसको FIR क्यों नहीं दर्ज कर रहे। तो कमेंट्स आने के बाद फिर आपकी बहस होगी, तो फिर आपको ऑर्डर हो जाएंगे भी इसको पर्चा दर्ज करके अदालत में पेश किया जाए। तो इस तरह आप अपने साइल की FIR दर्ज करवाते हैं। अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज ना करे तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसके लिए आप 22 से 22B की रिट दायर करें। ये सिंपल सा तरीका उसका। तो आप अपनी जितनी मर्ज़ी फ़ीस ले लें अपने साल से, तो आप ये रिट फाइल करके उनका पर्चा करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।